Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to start a new chapter of geography which is all about agriculture. Morning 8th class, I hope you all are safe and are continuously studying at your home. Okay, so today we are going to start a new chapter of our geography which is chapter number 4, agriculture. जब बच्चों में एग्रीकल्चर बोलती हूँ आपको क्या दिमाग में आता है? सिंपल से सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर बोलते ही सब बच्चों के दिमाग में क्या आती है? खेती, राइट? सो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि एग्रीकल्चर वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, ये कहाँ से आया है एंड व्हाई एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी. ओके, सो अगर मैं बात करूँ आपके चैप्टर की, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ 3 फ्रेंड्स, गुरप्रीत, माधो एंड टीना. 3 फ्रेंड्स होते हैं एंड दे सो अ फार्मर टिलिंग देयर लैंड व्हाइल क्रॉसिंग अ विलेज. जब वो अपने गांव से निकल रहे होते हैं तो उन्होंने देखा खेत में एक किसान, एक फार्मर काम कर रहा है. ओके, सो वो जाके फार्मर से पूछते हैं कि कर क्या रहा है. द फार्मर टोल्ड देम he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it fertile. फार्मर क्या बताता है? दिस फार्मर टेल्स दी चिल्ड्रन कि अभी मैंने अपने सॉइल को फर्टाइल और ज़्यादा ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए मैंने यहाँ मिन्योर डाला है. मिन्योर मतलब जो उसने खाद बनाई हुई थी ताकि उसकी ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल हो जाए. मिन्योर डाला है सो दैट दिस सॉइल बिकम्स मोर फर्टाइल. ओके, फर्दर वो क्या बताते हैं बच्चों को कि आई एम ग्रोइंग व्हीट हियर. मैंने अपने खेत में गेहूं लगाई है एंड वंस द व्हीट इज रेडी आई वुड गो एंड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी. जब ये फसल पूरी पक के तैयार हो जाएगी व्हीट की, मैं मंडी में जाऊंगा और उसको बेच दूंगा. बेचने से मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम मिलेगी, ठीक है ना. और बदले में जो फैक्ट्रीज हैं जो ब्रेड बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं, उनको गेहूं का आटा मिल जाएगा. आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि यहाँ से हमारे रॉ मटेरियल जाता है फॉर वेरियस फैक्ट्री. जैसे एग्जाम्पल दिया इस स्टोरी के बिहाफ से हमें पता चलता है कि अगर ब्रेड और बिस्किट बनाने हैं, व्हीट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा. व्हीट आएगा तो व्हीट से फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा. आटा से फर्दर इट विल बी चेंज इनटू ब्रेड एंड बिस्किट्स दैट यू गाइस कंज्यूम ऑन योर डे टू डे बेसिस. फर्दर टॉकिंग अबाउट द वर्ड एग्रीकल्चर. अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, अभी स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि जितना भी इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है हमारा, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से. ओके, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर वर्ड की कि ये वर्ड कहाँ से आया है, सो दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एक लैटिन वर्ड है जहाँ से हमने इस वर्ड को निकाला है. ओके, विच लैटिन वर्ड कौन सा है? एग्री प्लस कल्चर. ओके, एग्री और एगर. ओके, ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग मतलब इसका मतलब क्या हुआ एग्री या एगर का? इट मीन्स सॉइल. सॉइल क्या होता है? मिट्टी. ओके, whereas the second word is agriculture. एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है. इसकी मीनिंग क्या होती है? मीनिंग इज कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मतलब खेती करना. जब हम सॉइल के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं इट मीन्स एग्रीकल्चर. मतलब जब हम मिट्टी पे खेती करते हैं वो क्या मीनिंग बनाता है? एग्रीकल्चर. आई होप द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीकल्चर इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ फर्दर, अभी जैसे मैंने आपको स्टोरी की उससे समझाया और आपको समझ में आया कि फील्ड से व्हीट जाते हैं मार्केट में. ओके, सो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है? जब हमारी फील्ड, अब हमने एग्जाम्पल लिया है व्हीट का, अब यहाँ कोई भी क्रॉप हो सकता है. ओके, जब फील्ड से हमारी चीज़ें मार्केट जाती है, मार्केट में कैसे पहुँचेंगी? थ्रू दी फैक्ट्री. तो फैक्ट्री में तब जाती हैं तो हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट? यहाँ से व्हीट गया मार्केट में, दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट द चेंज. ओके, तो चेंज हो जाती है हमारी चीज़ें.
फैक्ट्री ने जो रॉ प्रोडक्ट था, जो कि गेहूं थी, गेहूं को किस में चेंज किया? फ्लोर में, व्हीट फ्लोर, जो आटा बना, जिससे हम फर्दर क्या बना सकते हैं? बिस्किट या ब्रेड भी बना सकते हैं, राइट? तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि कोई भी चीज़ है जो हमें प्लांट से मिलती है, जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगी, इट गोज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से जाती है, वो एक शेप से दूसरी शेप में आएगी, राइट? जैसे यहाँ व्हीट फील्ड से व्हीट निकली, गेहूं निकली, और गेहूं क्या बन गई थी? हमारे बिस्किट या ब्रेड बने, या गेहूं का आटा बना जिससे हम चपाती बना के खाते हैं। सो हमें समझ में आया दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट इनटू फिनिश्ड गुड्स होते हैं। जो प्लांट से हम प्रोडक्ट निकालते हैं, इट इज फर्दर चेंज इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं बच्चों? वो वाले फाइनल गुड जो आप डेली लाइफ में कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि इज व्हीट अ फाइनल गुड? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि हम गेहूं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं। हम क्या कंज्यूम करते हैं? ईदर व्हीट फ्लोर, बिस्किट, ब्रेड और रिलेटेड गुड्स जो कि व्हीट से बने हुए हैं, राइट? सो यहाँ फिनिश्ड गुड्स क्या होंगे? बिस्किट होगा, ब्रेड होगा, ओके, जो हम कंज्यूम करें फाइनली विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। बिस्किट आया, ब्रेड से डायरेक्टली खा लेंगे ना हम। जो चीज़ें डायरेक्टली कंज्यूम होगी उनको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो हमें पता चला जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है कोई भी प्लांट से आई हुई चीज़ की इनटू अ फिनिश्ड गुड्स, इट हैज़ टू गो थ्रू 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप टिल नाउ द स्टोरी इज क्लियर, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आर दिस 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब मैं बोलती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा काम जो इकोनॉमी में किया जाएगा जिससे उनको इनकम होगी, ओके। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। फर्स्ट एक्टिविटी इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंड इज सेकेंडरी, एंड लास्टली वी हैव द टर्शरी एक्टिविटी, ओके। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ नेम लर्न करना है। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओके। सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज। अभी हम समझेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है। जब मैं बोलती हूँ प्राइमरी मतलब फर्स्ट, ओके। अगर एग्जाम्पल लेते हैं आपकी स्कूल लाइफ का, आपकी स्कूल लाइफ कहाँ से शुरू होती है? प्राइमरी क्लासेस से, ठीक है ना? तो सबसे बेस जो फर्स्ट आएगी वो है प्राइमरी एक्टिविटी। सबसे पहले क्या चीज़ होगी, ओके। जब मैं बोलूँगी प्राइमरी एक्टिविटीज, तब आपको समझ में आया द वेरी फर्स्ट थिंग। जैसे आपकी स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई, पहले आप प्राइमरी क्लास में जाते हो, फिर सेकेंडरी क्लासेस में जाते हो, फिर आप हायर क्लासेस में जाते हो, राइट? ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे डिवाइडेड है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेम लेवल है। तो प्राइमरी मतलब सबसे पहला लेवल, बेस लेवल। जब मैं बोलूँगी प्राइमरी एक्टिविटीज, इट मीन्स इट विल इंक्लूड द एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज, ओके। एग्रीकल्चर से जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटी होंगी वो सारी कौन सी एक्टिविटी में काउंट होंगी? प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर काउंट होगा, ओके। एग्रीकल्चर का मीनिंग मैंने आपको समझाया। एग्रीकल्चर मतलब सॉइल कल्टीवेशन, जब हम खेती करते हैं ज़मीन पे। रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पोल्ट्री फार्म्स, गैदरिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर से, ओके। सो प्राइमरी एक्टिविटी में कभी भी ये नहीं लिखना कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर को कंसिस्ट करता है। इट इंक्लूड एग्रीकल्चर प्लस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पोल्ट्री फार्म्स, गैदरिंग एक्सेट्रा। आई होप अभी तक यहाँ तक समझ में आया है। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या है। These are those activities which are related to extraction and production of the natural resources। मतलब वो वाली एक्टिविटीज़ जो किससे रिलेट करेंगी? जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, या उनसे हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज इज द की वर्ड,
जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उस रिसोर्स में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या तो हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज में प्रोडक्शन का प्रोसेस लगाते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है? हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़, लाइक दैट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? हमारा नेचुरल रिसोर्स क्या है एग्रीकल्चर में? लैंड, ओके, सॉइल, वाटर, दीज आर दी नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो प्राकृतिक में नेचुरली प्रेजेंट है, किसी ने बनाए नहीं है, वो बाय नेचर्स गिफ्ट, इट इज अवेलेबल टू दी ह्यूमंस, प्राकृतिक रूप से हमें तोहफा मिला है। तो इन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड है, सॉइल है, हमारा वाटर है। तो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? हम सॉइल पे कल्टीवेशन करते हैं, फर्दर हम वाटर यूज करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स जो सनलाइट है उसको यूज करते हैं, वेरियस जो एयर, वाटर, सॉइल, ये सब यूज होके हम एग्रीकल्चर से अपने एक क्रॉप तैयार करते हैं, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी एक्टिविटी में हम एग्रीकल्चर को क्यों लेते हैं। अब बात करते हैं रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे फिशिंग हो गया। फिशिंग क्या है? वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स के अंदर क्या फिशेस को हम वहाँ से यूज़ करते हैं, तो वो रिलेटेड एक्टिविटी, वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी होगी। फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट प्लांट्स, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, तो हम उनको यूज़ करते हैं फॉरेस्ट्री में। सो सिमिलरली प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ जब हम नेचुरल रिसोर्स से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं या कुछ निकालते हैं, लाइक दैट ऑफ माइन। माइनिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जब हम माइंस में खोदते हैं, ठीक है, काफ़ी माइंस में काम करने के बाद हमें प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब। तो माइनिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइन में निकाल रहे हैं ज़मीन से, राइट। और जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन तो आई होप आपको समझ में आता होगा क्या है, कि जैसे हमने वीट से हमने क्या बनाया है? ब्रेड। तो वीट कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर से आएगी। आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्राइमरी एक्टिविटीज आर क्लियर। तो यहाँ कीवर्ड क्या है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारी एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Then second type of economic activity is secondary activities. Secondary मतलब अब second वाली बात करेंगे, second stage की बात करेंगे. So it is concerned with the processing of these resources. Which resources? That we have got from the agriculture sector. जो agriculture sector से resources आए हैं, अब हम उनको processing करेंगे. और यहाँ secondary activities के example में क्या क्या आएंगी? The activities happening in industries, the manufacturing of goods, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जो एग्रीकल्चर से रिसोर्स आएंगे उनको हम यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रोसेस करेंगे और एक फिनिश्ड गुड में बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एग्रीकल्चर आई गॉट कॉटन। कॉटन क्या है? मेरा रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है। ओके, दिस रिसोर्स विल बी टेकन टू दी सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, सेकेंडरी एक्टिविटी मेरी यहाँ क्या होगी? जब मैं इस कॉटन को फैक्ट्री लेके जाऊंगी, ओके, फैक्ट्री में जब कॉटन आई, इट विल बी प्रोसेस्ड। जब वो प्रोसेसिंग के बाद उससे मैं एक फाइनल गुड बनाऊंगी विच विल बी माई शर्ट। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, लाइक दैट वी हैव अंडरस्टूड इन द एग्जाम्पल ऑफ कॉटन। कॉटन से हमने कॉटन शर्ट बनाई। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्टली वी हैव द टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज कौन सी है? वो वाली एक्टिविटीज दैट विल सपोर्ट द प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्टर। वो वाली एक्टिविटी जो दोनों, जो पहले एक्टिविटी हुई है, जो प्राइमरी एक्टिविटी हुई थी और सेकेंडरी एक्टिविटी, उनको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज? सर्विसेज के एग्जाम्पल क्या होते हैं? लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। ओके, जो ये गुड बन के तैयार किया है, अब उसको सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम माई सेकेंडरी एक्टिविटी आई हैव मेड दिस शर्ट। शर्ट बनाई है, शर्ट बन के तैयार है। अब ये तो है नहीं ना भी एक ही शर्ट बनाई होगी, देयर विल बी मेनी मोर शर्ट,
क्योंकि मार्केट में लॉन्च करने जा रही हूँ ना प्रोडक्ट, तो शर्ट को अब मुझे मार्केट पे लेके जाना है। तो मार्केट ले जाने के लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए? सर्विसेज की, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। मैं ये शर्ट को लोड करूँगी ताकि मैं मार्केट तक, शोरूम तक पहुँचा सकूँ। ऑल्सो मुझे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन मतलब मुझे ये पता लगाना होगा वेदर माई प्रोडक्ट हैज़ रीच टू द मार्केट और नॉट। ओके, कम्युनिकेशन का रोल आया। ऑल्सो बैंकिंग का रोल आएगा। बैंकिंग कैसे? मुझे अब कुछ कैश भी चाहिए होगा, कैश होगा तभी तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उठा पाऊंगी। ऑल्सो उस प्रोडक्ट को अगर मुझे बेचना है तो मुझे एडवर्टीजमेंट भी करनी होगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट आ रहा है। देयरफॉर ट्रेजरी एक्टिविटीज़ क्या है? वो वाली एक्टिविटीज़ जो सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटी एज वेल एज द सेकेंडरी एक्टिविटी। आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट अ क्विक रिविजन कि मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, जहाँ मैं नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करती हूँ या वहाँ प्रोडक्शन करती हूँ। ओके, देन कम्स दी सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटी मेरी किससे कंसर्न है? प्रोसेसिंग से, जहाँ मैं प्रोसेसिंग करती हूँ, लाइक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग। एंड लास्टली टर्शरी एक्टिविटीज़ मेरी वो एक्टिविटी है जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करेंगी, लाइक दैट ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज के एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट। आई होप द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। कमिंग बैक टू द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर। सेंट्रल थीम मतलब जो बेसिक चैप्टर जिसके बारे में है, एग्रीकल्चर। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द एग्रीकल्चर। सो जब मैं बोलती हूँ एग्रीकल्चर, आपको अब एक बात क्या पता चली है? दैट इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, राइट? तो एग्रीकल्चर क्या है? हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंड, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आता है? प्लस रिलेटेड एक्टिविटीज, लाइक हम एग्रीकल्चर में फ्रूट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, एंड ऑल्सो रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्म्स हैं, केटल रियरिंग है, ओके, काउज एंड बफलोज भी रखते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, नाउ फर्दर टॉकिंग मोर अबाउट एग्रीकल्चर। When I talk about the world, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ पूरे विश्व में, there are 50% person who are engaged in agriculture activity। मतलब 50% लोग जो है वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। engaged मतलब are doing agricultural activities। whereas if I talk about our country India, इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 2/3 of the population is in agriculture or are engaged in agricultural activity। हमारे देश में 2/3 of the population is engaged in agricultural activities। Guys, these are the fact, these are the terms that you should be knowing। Okay, इनको याद कर लेना अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में 50% of the population is engaged in agricultural activity, whereas when I talk about India, India के अंदर it is the 2/3 of the population। Okay, now talking more about agriculture, agriculture के लिए दो चीज़ें बहुत important है। There are 2 vital factors for agriculture, that is favorable topography of soil। favorable topography of soil मतलब कि soil कैसा है, क्या वो प्लेन एरिया में है, क्या वो माउंटेनियस रीजन में है, क्या वो डेजर्ट रीजन में है, क्या वो कोस्टल रीजन में है। सो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सॉइल के साथ साथ दूसरा जो की फैक्टर है, वाइटल कंपोनेंट है एग्रीकल्चर, वो क्या है? क्लाइमेट। कि क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर हम कुछ क्रॉप्स ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है, देयरफॉर इट रिक्वायर गुड सनलाइट, राइट? तो ज़्यादा गर्मियाँ भी ज़रूरत हो सकती है कुछ क्रॉप्स को, कुछ को गर्मी की ज़रूरत नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है एंड ऑल्सो कि टोपोग्राफी ऑफ सॉइल कैसी है। ये दो जो कंपोनेंट हैं, these are the vital or the important component for agriculture। if you look at the map, वर्ल्ड में कितना है? 50% of the person are engaged in agriculture activity। so world map में you need to comment down the regions where you see maximum of the agriculture activity। okay,
So let me help you with one of the region that is our own nation, which is India. India में see how much agriculture activities practice. पूरा इंडिया ही ग्रीन हुआ है. And also our neighboring country like Pakistan, वहाँ भी है. श्रीलंका के अंदर भी है. Some part of this North American continent, and also it is present in South American continent, also in Australia, and some part of this South Asian nation and in the European countries. तो सब जगह agricultural activity practice की जाती है. So you guys need to name some of the countries जो ये green color में mark की हुई है, except India. क्या मैंने आपको बता दिया है. आपको इसके अलावा आपको बाकी सारे नेम्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रैक्टिस की जाती है. So now there comes few other important terms which are related to the culture. Culture means cultivation. Cultivation खेती से कुछ और keywords हैं जो जुड़े हुए हैं, and these are the very important terms guys. You should be knowing each of these terms as well as memorize them, because there could be a probable question from all of this term. Okay, तो agri plus culture. Agriculture की meaning तो हमने की थी. Agri मतलब soil, culture means कल्टीवेशन. तो हम यहाँ खेती की बात कर रहे हैं. ऑल्सो दे आर सेवरल अदर टर्म्स लाइक सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वर्ड्स मीनिंग so that it is easier for you to gain the concept regarding the agriculture. So now let's discuss few of the various terms related to the agriculture. Okay, culture मतलब cultivation. पहला word है agriculture. This term I think you know the meaning by now. It is the art and science of cultivation on soil, raising crops, rearing livestock, and it is also called farming. ये क्या है? It is an art and also science. Science क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या क्लाइमेट है, कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, तो साइंस इन्वॉल्व है. आर्ट क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए फसल कैसे लगेगी, ओके, और कैसे लगाई जाएगी और कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होगी. तो देयरफॉर एग्रीकल्चर इज बोथ आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, rearing of livestock. Rearing of livestock मतलब पशुपालन करना, rearing of kettles, poultry farms, etc. And it is also called as farming. Coming to the second term, sericulture. सेरी ऐसे शुरू होता है और सिल्क भी ऐसे शुरू होता है. तो सेरी मतलब सिल्क की हम कल्टीवेशन करेंगे. ओके, सो सेरीकल्चर मीन्स कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क क्या है? वो कपड़ा जो आपने अपने घरों में देखा है, मम्मी के पास सूट होंगे, साड़ी होंगे सिल्क की, राइट. तो सिल्क कैसे बनता है? कुछ लोग सिल्क वॉर्म्स, सिल्क के जो कीड़े आते हैं उनका पालन करते हैं. और आप देखना कभी गूगल करके मेकिंग ऑफ सिल्क, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. जब हम सिल्क वॉर्म्स को कमर्शियल रेयरिंग करते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए, क्योंकि हमें सिल्क बनाना है, सिल्क बेचेंगे तो इनकम होगी, तो जो सिल्क कमर्शियल पर्पस के लिए हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सेरीकल्चर. कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, पिसिकल्चर. पिसिकल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिशेस. जब हम मच्छी पालन करते हैं इन अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड, व्हेन वी आर ब्रीडिंग फिशेस, जब हम मच्छी पालन करेंगे उसको हम बोलेंगे पिसिकल्चर. नेक्स्ट इज विटिकल्चर. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यमी. विटिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. आप सबको पसंद होंगे काफ़ी बच्चों को. तो आपको एक न्यू टर्म पता चली है. जब हम ग्रेप्स की कल्टीवेशन करते हैं, ग्रेप्स उगाते हैं, इट इज़ नोन एज viticulture, right? Then lastly we have the horticulture. Horticulture के अंदर क्या क्या आता है? Growing of vegetables, fruits, flowers for the commercial purpose. तो आपको एक और चीज़ पता चली, जो आप ये fruits, vegetables, flowers, ये जो आप डेली यूज में कंज्यूम कर रहे हो, जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स को कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब अगर मैं सब्जियां या फ्रूट्स उगा रही हूँ, किस पर्पस के लिए? कि मैं इसको मार्केट में बेचूंगी, बेचने के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर. आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर. Before I end this video, it's time to tone up your brain
Remember, this section is basically for all of you to know what you have gained from this video. So these are the questions you need to comment down in the comment section along with your name. The very first question for the day is define agriculture. आपको agriculture से क्या समझ में आया, आपको अपने words में लिखना है. Second question is define 3 economic activities. हमने 3 economic activities पढ़ी हैं, उनके बारे में लिखना है. And third is cultivation of grapes is called as which culture, आपको लिखना है. Okay, and lastly, in India, how much population is engaged in agriculture sector? So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also, guys, like, share and subscribe to my channel and help us grow each day. Thank you for watching.